नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाली तस्वीर में नए रंग भरते हुए नजर आएंगे और आज जो हर तरफ एक नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा दिखती नजर आ रही। आगे पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को और उनसे जुड़ने वाले प्रतीकों तक को नजरअंदाज किया गया और इसके अलावा पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ को भी लेकर यह कहा कि ये केवल ईंट पत्थर का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालीन आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे तो नेता की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे और उन्होंने कर्तव्य बोध से ओत प्रोत भी करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, लेकिन भारत के लिए ये गुलामी का प्रतीक था। राजपथ को गुलामी का प्रतीक कहा गया और उसी के साथ उन्होंने कहा कि आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और इसकी आत्मा भी बदली है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी।
नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। वहीं पर पंचकुला के अंदर सीएम मनोहर लाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं भी की गई। इसके बाद सीएम ने बैठक में हुई चर्चा सहित कई मुद्दों को लेकर गंभीर रूप से चर्चा की और उन्होंने साथ ही साथ सीएम ने इस बात की भी जानकारी दी है कि बताया कि सोनीपत ड्राइवर की हत्या को लेकर जांच की जा रही है और वहीं पर पीड़ित परिवार को भी हर संभव मदद दी जाएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हमने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके जो हमारा पूरा कानून व्यवस्था की, क्राइम की सब एक रिव्यू मीटिंग की थी और उसमें कुछ विषय जो हमारे ध्यान में थे वो हमने पुलिस विभाग के सामने सब रखे हैं कि उनको कैसे हम सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। यथास्थान कई बार जो शिकायतें मिलती रहती हैं उसमें खास करके आजकल जो फोन कॉल्स के माध्यम से फिरौती मांगने की बात है या इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं जिनको तुरंत रोकने की बात है, तो वो सारे विषयों पर रिव्यू किया है। साथ में जैसा इलीगल आर्म्स, ये बहुत लोगों के पास पिछले दिनों में पाए गए। ऑपरेशन आक्रमण करके जो हमने 2 बार अभियान पुलिस ने लिया था उसके अंदर इस प्रकार की चीजें बहुत मिली हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि जो उस ड्राइवर का जो उसकी हत्या कर दी गई एक्सीडेंट करके, और उसके ऊपर हमारी पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करेगी। उसमें आगे जैसी भी समझता होगी हमारे पुलिस के जो प्रवक्ता है वो आपको बताएंगे। और दूसरी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया है, तो हमने उनको कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट की ओर से सहायता करनी वो करेंगे ही। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात भी हमने कही है और जल्दी ही जो ये कल्प्रेट है वो सब पकड़ जाएंगे। मैंने इनके यहाँ एक जो पेड़ गिरा और उसमें दोनों बच्चियों को जो उसमें एक तो उसका देहांत हो गया, दूसरी बच्ची का भी बायां हाथ चला गया है, तो बहुत ही दुखद घटना है। अब इसमें इतना ही है कि जो बच्ची का हाथ गया है इसकी मदद के लिए हम करेंगे ताकि इसके हाथ की जो एम्पुटेशन होता है, जो जिसको अंग प्रत्यार्पण, हाँ कृत्रिम प्रत्यार्पण कहा जाता है, तो उसके हिसाब से उनका डॉक्टर ने उनको दिखाया है जो उसमें मदद होगी दोनों मदद करेंगे और बाकी लोगों को अपील करेंगे कि कोई मदद करें, क्योंकि खर्चा काफी। इस मुद्दे के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। उस निर्णय में आगे जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि दोनों प्रांतों के मुख्यमंत्री बैठ करके और तीनों को इसमें खुलासा निकालें। हम बहुत बार प्रयत्न कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चाहे इनसे पहले थे चाहे अब है, उन्होंने कभी भी रिस्पॉन्स
तो वहीं पर चंडीगढ़ के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय ने की और बैठक के अंदर सीएम मनोहर लाल भी शिरकत हासिल करते नजर आए। सीएम ने कहा कि नशा आज समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुका है और इसे तुरंत लगाम लगाने की बेहद जरूरत है और राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और सीएम ने सभी अधिकारियों को गंभीरता से अपने कर्तव्य निर्वहन करने का आदेश भी दिया है और सीएम ने कहा कि युवा जल्द नशे से जो गिरफ्त है वो हटते हुए नजर आए और स्वास्थ्य, शिक्षा और रेड क्रॉस सोसाइटी तमाम लोगों को लेकर कार्य करे और नशे के खिलाफ जो है वो जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। तो वहीं पर खबर चंडीगढ़ से है जहां पर सेक्टर 8 के अंदर निजी स्कूल में पेड़ गिरने से हादसा हो गया था और इसमें एक छात्र ने अपना हाथ भी गंवा दिया। पीड़ित छात्र हिराक्षी का परिवार सीएम मनोहर लाल से मिला है और सीएम ने पीड़ित छात्रा के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। सीएम ने परिवार को आश्वासन दिया है कि पीड़िता का पूरा इलाज जो है वो करवाया जाएगा और जो भी कार्य है उसको किया जाएगा। तो वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आदमपुर में नई अनाज मंडी में विशाल जनसभा रैली को संबोधित किया और वहीं पर रैली से पहले तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और इसमें बड़ी संख्या में बाइकों पर तिरंगा लगाकर रैली स्तर तक तिरंगा यात्रा को लाया गया। इस अवसर पर मेक इन इंडिया नंबर 1 का मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया और वहीं पर जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुलदीप बिश्नोई के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने ये कहा है कि निशाना साधते हुए कि अनाज मंडी में कुलदीप बिश्नोई की दुकान की और इशारा करते हुए कहा कि भगवंत मान ने कि इस बार 107 नंबर दुकान भी बंद हो जाएगी और उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो है किसानों के कर्ज माफ नहीं कर सकती है और छात्रों का कर्ज माफ भी नहीं कर पाएगी, जबकि अपने मित्रों के लाखों करोड़ों रुपए जो है वो माफ किए जा रहे हैं। तो वहीं पर एनएलओ नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाना है, जहां पर इस दिवस पर लाखों लोग शामिल होते हुए भी नजर आने वाले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के लोगों को एकजुट करते नजर आएंगे और सभी लोगों ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आगे उन्होंने कहा कि आज लोगों की इच्छा है कि विपक्ष के लोग इकट्ठे हों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निजात दिलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की जन्मदिन पर यह बदलाव शुरू किया जाएगा और उन्हें हमेशा से ऐसे कई बदलाव लाने की कोशिश की है। इस जो ये सम्मान दिवस है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक सम्मान दिवस होगा। इसके अंदर लाखों की संख्या में लोग आएंगे। जिस ढंग का पूरे प्रदेश में रिस्पांस है, मैंने अब तक 3 डिस्ट्रिक्ट्स किए हैं। मतलब मैंने वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट किए उनमें विलेज टू विलेज किया है। जो पुराना हिसार जिला है वो पूरा का पूरा मैंने कवर किया है। लोगों में बहुत उत्साह है। उसके अलावा चौटाला साहब ने आज 22 के 22 जिले उनके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप
तो वहीं पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल गांव औरंगपुर पहुंचे थे और यहां पर ग्रामीणों ने कार्यक्रम के अंदर पहुंचे कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पगड़ी बांधकर स्वागत भी किया है और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कृषि मंत्री और ओम प्रकाश धनखड़ ने दादा पूरणमल मंदिर के अंदर माथा टेका और पूजा अर्चना की है। वहीं पर धनखड़ की मांग पर कृषि मंत्री ने मंदिर की रेटिंग वॉल का भी निर्माण करने की घोषणा कर दी। मंत्री ने कहा कि दादा पूरणमल पवित्र की जिम्मेदारी है और इसी को लेकर साथ ही साथ ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में नई दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का निर्णय से आजाद हिंद फौज के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। आज भगत पूरणमल की तपोस्थली में आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ आसपास के गांव के जितने भी भगत थे हजारों की संख्या में उपस्थित थे। और हमारी संस्कृति की ये विशेषता है कि जो ऋषि मुनि हमारे क्षेत्र में हुए हैं उनको याद करते रहते हैं और जो उन्होंने अच्छाइयाँ हमें दी है उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। तो वहीं पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने प्रदेश के निकाय विभाग के अंदर चेयरमैन से वित्तीय अधिकारियों को छीनने के सवाल पर यह कहा है कि सरकार ने चेयरमैन पर कार्रवाई करते हुए घूस का रास्ता बंद किया। इसी के साथ इनेलो के 5 लाख वृद्धावस्था पेंशन काटने के सवाल पर भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो सरासर झूठ बोल रही है और कांग्रेस सरकार में गलत नियमों के तहत वृद्ध पेंशन दी जा रही थी। ये रेवाड़ी की दरअसल आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर चेयरमैन पर कार्रवाई का मामला जो है वो निकलकर सामने आया। सही काम न करने पर कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ ओम प्रकाश यादव का बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गलत नियमों के तहत जो है वो पेंशन दी जा रही थी और चेयरमैन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई का मामला दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर खबर चरखी दादरी से है जहां पर विधायक नैना चौटाला ने कई गांवों का दौरा किया है और इसी अवसर पर विधायिका नैना चौटाला के साथ जेजेपी जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका और बारला अध्यक्ष राजेश सांगवा और कई अधिकारी साथ में मौजूद रहे और गांव के साथ साथ बलाली, रामलावास और जावा सहित कई अन्य गांवों का भी दौरा करते हुए नजर आए। और वहीं पर विधायिका ने ग्रामीणों की समस्या भी सुनी है और अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा कि समस्याओं में विधानसभा में उठाना था लेकिन वहां पर विकास परियोजनाओं पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए सिरसली, मेहड़ और नीमड़ बड़सीड़ा में वाटर वर्क्स का भी निर्माण किया जा रहा है और वहीं पर कादमा गांव के अंदर कॉलेज का निर्माण भी किया जा रहा है। विधायिका नैना चौटाला ने आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा उन्होंने पंजाब में किए वादों को पूरा नहीं किया है और हरियाणा के जनता को भ्रमित करने का काम करते नजर आ रहा है। नैना चौटाला ने आगे कहा है कि हरियाणा में तीसरे मोर्चे का गठन सिर्फ मुंगेरी लाल का सपना है और आज तक प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा का गठन नहीं हुआ है और आगे भी इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है। सारे काम सिरे चढ़े, बहुत सारा पैसा वैसे बाढ़ हल्के में लग चुका, चाहे वो तीनों बड़ी बड़ी जल परियोजनाएं हो, सिरसली, मेड़ा और निमड़ बड़ेसरा हो, कादमा कॉलेज है और बाकी गलियों के बहुत सारे काम हुए हैं। तो काम तो चल रहे हैं पर गांव भी तो 107 है। सबकी बारी आएगी। जैसे इन 30 गांवों में अब 3 दिन लगातार घूम रहे हैं तो इनको इकट्ठा एक फाइल में करके अटैच है और इनका काम जो है वो इकट्ठा शुरू करवाएंगे सबका।
तो वहीं पर खबर अब जाखल से है, जहां पर प्रदेश के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का टोहाना विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीणों ने अभिवादन समारोह का आयोजन किया है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने गांववासियों की रखी गई। आपको बताएं, विकास से कार्यों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं निस्वार्थ भाव से क्षेत्र के विकास से कार्यों और जनसेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं। और वहीं उन्होंने कहा कि तलवाड़ा गांव के विकास के लिए पहले फेज में 11 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तलवाड़ा गांव में जिम और लाइब्रेरी के लिए टेंडर लग चुके हैं और जल्दी इसको लेकर भी काम शुरू किया जाएगा। तो वहीं पर प्रदेश के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जाखल मंडी में खाटू श्याम बाबा के मंदिर का मनोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर शिलान्यास कर दिया है। कैबिनेट मंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने व्यापारियों की समस्या भी सुनी है और उनका हर संभव समाधान करने का आश्वासन दिया। शिलान्यास समारोह के दौरान विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि खाटू श्याम बाबा के मंदिर की नींव रखना उनके लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है। और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि विकास और पंचायत विभाग पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रहा है। इसमें जिम बनाना, लाइब्रेरी, महिला सांस्कृतिक केंद्र, पीने का पानी आदि सी मुख्य रूप से तमाम चीजें शामिल हैं और इन सभी कार्यों को सही तरीके से संपन्न करवाया जाएगा और विकास से कार्यों में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर कालावाली से आ रही है, जहां पर श्री सालाहसर धर्मशाला के अंदर जजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सागवान पहुंचे और यहां पर एक बूथ एक यूथ के तहत होने वाली युवा चौपाल को संबोधित करते नजर आए। साथ ही संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें, तभी जाकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और प्रदेश का हर एक युवा साथी का ये सपना है कि जिस सपने को हमें पूरा करना। इसी मौके पर उनके साथ जिला प्रधान सर्वजीत सिंह और युवा के अध्यक्ष सुनील अहलावत सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। हमारा जो हल्का सक्रिय और जिला सक्रिय युवा का संगठन होता है उसको पूरा करें। अब हमारा प्रयास है हर बूथ पे युवा जसपा का संगठन खड़ा करें। उसी के तहत आज कालावड़ी हल्के की युवा की मीटिंग हमने ली है और ये दोनों युवा हल्का प्रधानों की ड्यूटी लगाई है। अगले 1 महीने में हर बूथ पे जाके नौजवान नए साथियों को, समर्पित साथियों को पार्टी के साथ खड़ा करने का काम करें। और 2006 से 2009 तक लगातार 3 सालों में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।